हाय जेमिनी, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। इन केस आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट है www.shunyacreates.com, आप वहाँ पर जाकर सेशन को बुक कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू जेमिनी। थैंक यू वेरी मच। मैं ग्रीन फ्लैग देख रही हूँ यहाँ पे, हरी झंडी। आप में से कुछ लोगों का किसी पवित्र स्थल पर जाने का अगर कोई प्रोग्राम है तो ऐसा लगता है कि इस हफ्ते वो मुकम्मल हो सकता है, पूरा हो सकता है। खास करके कोई देवी के मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा है। जय भवानी, मुझे ये शब्द सुन रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू जेमिनी। One more time, please. And Shunya, okay? We have Queen of Wands. देवी की बात की और देवी का ही पहला कार्ड है। We have Nine of Wands, okay? We have the Moon card. King of Swords. आप कन्फ्रंट करना चाहते हो किसी को जेमिनी। आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो और वो पूछना इस लिहाज से है कि हाँ, क्या तुमने ये बात कही थी, हाँ क्या आपने ये काम किया था। जैसे आप पुख्ता करने के लिए किसी को कन्फ्रंट करने की कोशिश में हो यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है जेमिनी। एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ आपकी इस रीडिंग में, वो है पावर। पावर 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 पावर, बहुत सारी पावर है आपकी रीडिंग में। तो अगर यहाँ पर कोई पावर इशू या कंट्रोल इशू भी चल रहा है किसी सिचुएशन में, आप जैसे कह रहे हो कि हाँ ये काम करना चाहिए, ये काम होना चाहिए, लेकिन आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है जो कह रहा है कि नहीं अभी नहीं करना, तो आई फील लाइक कि आप इस हफ्ते इस पर्सन को कन्फ्रंट करोगे। आप अपनी पर्सनल पावर को समझोगे और आप कहोगे कि ओके ये मेरी पावर है, मुझे आपको कन्फ्रंट करना है क्योंकि बहुत डिले हो गया, बहुत काम हो गया, अब यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी को। ओके, तो यस यहाँ पर जैसे वो की एनर्जी से कोई जैसे बाहर आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का पहला कार्ड है यहाँ पर। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में ही जादू है मैजिक है, प्यार है, ये निरा इश्क है क्वींस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है। तो आई फील लाइक कि आप अपने आप को किस नज़र से देखते हो, ये बात बहुत मायने रखती है जेमिनी। और ये कार्ड आपको यही रिमाइंड करवाने को आया है कि अपने आप को वो रिस्पेक्ट दो जो तुम डिज़र्व करते हो। तुम झुकना डिज़र्व नहीं करते। तुम यहाँ पर एक पावरफुल पर्सन हो, तुम्हारी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तुम्हारे आइडियाज़, तुम्हारे गोल्स बहुत बड़े हैं जिनकी पोटेंशियल है क्राउन, एक रुतबा, एक रिस्पेक्ट, एक स्टेटस। तो अपने आप को उसी नज़र से देखो भी। जो आपके गोल्स हैं जेमिनी, जिसमें आप अपने आप को बड़ा बनता शख्स देख रहे हो, तो वो अगर आपकी फ्यूचर सेल्फ है तो उसको अगर प्रेजेंट फॉर्म में महसूस करोगे, विजुलाइज करोगे, तभी वो चीज़ आएगी ना। तो अपने आप को देख कैसे रहे हो, क्या अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो इन दिनों? क्या आप इस बात को इस बात के लिए ग्रेटफुल हो कि ईश्वर ने आपको एक इंट्यूटिव पर्सन बनाया है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ये सब चीज़ों के लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं ना। तो यस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एक सिर्फ रिमाइंडर है कि तुम भूलो मत कि तुम कितने स्ट्रांग हो। ओके, और ये ऑब्वियसली पैशन और रोमांस का भी कार्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन है जो आपको रोमांस या पैशन में के लिहाज से जो भी आप करना चाहते हो, उसमें आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, आपकी इंट्यूशन उसमें आपको गाइड कर रही है। इस चीज़ की आपको उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके,
9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी सी ज़िद्दी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रेस में भी हो सकता है कि जो काम बहुत पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था या जो काम बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, बात कह दी जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं कही गई है। और उसके लिहाज से यहाँ पर जैसे थोड़ी सी स्ट्रेस में है कुछ लोग। और इसका एक ही सल्यूशन है कि जो चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं, जिनको क्लोजर दिया जा सकता है, या फिर जिन चीज़ों को कंप्लीट किया जा सकता है उनको कंप्लीट कीजिए इस हफ्ते। अदरवाइज़ ये थोड़ी सी ज़िद्दी एनर्जी होती है, इस हफ्ते में भी अपने आप को कंटिन्यू कर सकती है, तो वो मत करो, वो मत करो। ओके, मून कार्ड है यहाँ पर। मून कार्ड इंट्यूशन को दर्शाता है, सबकॉन्शियस की एनर्जी को दर्शाता है, जो हिडन है उसके साथ जुड़ना। बेसिकली अगर आपको इन दिनों कोई ऐसा थॉट भी जैसे कहते हैं ना कि कुछ रेंग रहा है नास, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ रेंग रहा है मेरी बॉडी के ऊपर, तो कोई ऐसा थॉट हो सकता है जो सिचुएशन कोई भी है रेंग कर उसमें भी पहुंच जाता है। माने कि मान लीजिए कोई एक ऐसा थॉट है जो करियर से जुड़ा हुआ है और वही थॉट आपकी लव लाइफ में भी घुस रहा है, रेंग रहा है, तो उस थॉट को इस हफ्ते में उसके ऊपर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेप्टाइल ब्रेन की एनर्जी है, ये रेंगने वाली एनर्जी है जो इस तरीके से रेंगती है कि आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को इन्फ्लुएंस करती है, उसको तंग करती है। राइट, मसला एक चीज़ का है और आप थोप रहे होते हैं उसे किसी और सिचुएशन के ऊपर। झगड़ा किसी एक पर्सन से है और गुस्सा किसी और पर्सन पे निकाल रहे होते हैं। तो अगर ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको, तो आपको अपनी थॉट के साथ बैठने की ज़रूरत है, और ख़ास करके वही थॉट जो आपको एकदम से गुस्से से भर देता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको उत्तेजित कर देता है। ओके, और ये इंट्यूशन को भी दर्शाता है कार्ड। तो ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत सटीक है इस समय, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पर भरोसा दिखाना है, ताकि उसको भी पता चले कि हाँ ये बंधु जो है विश्वास दिखा रहा है, तो इसको चैनलिंग करवाई जा सकती है। थोड़ा सा अपने ऊपर इस वजह से भी विश्वास दिखाना है आपको। ओके, और किंग ऑफ सोर्ड्स से यस, जैसे मैं पहले कह रही थी, कोई कन्फ्रंट करना चाहता है लेकिन बहुत पीसफुली। इस किंग की तलवार झुकी हुई है, जो कि खतरे की निशानी नहीं होती। अगर तलवार उठी हुई हो तो झगड़े की निशानी होती है। तो पीसफुली कोई किसी को कन्फ्रंट करना चाहता है, लेकिन यस, पीसफुल से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कुछ भी सुन लोगे, नहीं। जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करने की ज़रूरत है, आप वो आवाज़ भी ऊंची करोगे, लेकिन यस, आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखोगे, क्योंकि ये सोच अगेन झुकी हुई है। लेकिन कन्फ्रंट करना, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लैरिटी चाह रहा है, कोई कह रहा है कि बस इनफ इज़ इनफ, अब मुझको पता करना है, मुझे क्लैरिटी चाहिए कि अब करना क्या है आगे। ओके, जैसे किसी की कोई अति हो गई कि इतना टाइम दे दिया, इतना समय दे दिया, तो अब तो रिजल्ट दिखना चाहिए बेसिकली, सो यस, उस लिहाज से मैं इस एनर्जी को यहाँ पर रीड कर सकती हूँ आपके लिए जेमिनी। फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप इस कार्ड में देख ही सकते हैं वो कुकिंग कर रहा है, और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर कुक हो रही हैं। कुछ चीज़ें तो उबल कर बाहर भी आ गई हैं। सो अगर आप मल्टीपल टास्क का कोई विचार है आपके मन में कि मैं इस हफ्ते में ये भी काम कर लूँगा, ये भी काम कर लूँगा, वो भी काम कर लूँगा, अगर ऐसा कोई आइडिया है, तो कुछ का रिजल्ट्स यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लगे कि ओह ये क्या था, सो कुछ रिजल्ट्स अच्छे होंगे और कुछ रिजल्ट्स मल्टीपल टास्क के लिहाज से बुरे भी हो सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को सुनिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस मैसेज को सुनिए कि उतना काम लो जितना आप कर सकते हो, ठीक है, उतनी ही कुकिंग करो जितनी संभाल सकते हो, और ये भी कि कितनी ज़रूरत है कुकिंग करने की, कितना खाना खा लोगे, वही बात है कि कितना काम करने की किसी को ज़रूरत है। शरीर तोड़कर अगर कोई काम कर रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है, आप मुझे बताओ। ओके, इसको अगर हम एक स्टूडेंट की एनर्जी के रूप में भी देखें तो ये सीखने की भी एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि आप इस हफ्ते कुछ नया काम भी सीखें, कुकिंग हो सकती है, बेकिंग हो सकती है, या फिर वॉन्ड्स की एनर्जी है तो अपनी पैशन और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम भी हो सकता है, जिसको आप शायद ऑनलाइन सीखने का आपका मन हो, कोई क्लासेस भी ले सकते हैं आप। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली एंडिंग है, और ये एंडिंग थोड़ी सी एक साय के रूप में काम कर रही है कि हाँ चीज़ें ख़त्म तो हो रही हैं, एंड तो हो रही हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा स्कार रह जाएगा, थोड़ा सा एक घाव रह जाएगा। तो उस लिहाज से भी आपको माइंडफुल रहना है कि कुछ चीज़ें एकदम से एंड नहीं होती हैं, एकदम से हम किसी के साथ बात करना बंद नहीं कर सकते, एकदम से हम क्लोजर नहीं दे सकते। चीज़ें धीरे 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 ऑर्गेनिकली अपने आप
छुटती हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को भी रेजिस्टेंस में नहीं लेकर आना, किसी चीज़ को भी फोर्स नहीं करना है इस हफ्ते, ठीक है। इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लास्ट में हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर एक बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इस मैच्योरिटी को भी इस हफ्ते बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है जेमिनी, क्योंकि यही मैच्योरिटी, यही इंटेलिजेंट एनर्जी आपकी आपके अच्छे समय को लेकर आएगी। ओके अगर आप इस हफ्ते इमोशंस में बहकर जहाँ पर ये कन्फ्रंट कर रहे हो, गुस्से में आ गए और आपने पूरी मर्यादा लांघ दी, भूल गए, गुस्से में कुछ भी बोल दिया, पछतावा आपको खुद को ही होगा। तो वो मत करना, अपनी इंटेलिजेंट एनर्जी को चूज़ करना। और एक क्लासी, किंग ऑफ कप से एक क्लासी पर्सन, वो ऐसे ही कोई शब्द नहीं बोल देता, उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है और वो हर बात का जवाब दे, ऐसा नहीं होता वो उसके साथ। उसे पता है कि कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है। एक क्लासी पर्सन की एनर्जी है ये। तो यस, इस एनर्जी में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है। ये आपको अच्छे समय का संकेत दे रही है, ये जो एनर्जी है आपकी। इमोशनली अगर किसी को कोई बात एक्सप्रेस करने का भी मन है तो वो भी करना बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। ओके फिर है हमारे पास आपके ऑरेकल कार्ड में नंबर 28, seeing both sides, take a step back and try looking at this from a different perspective। तो यस, यहाँ पर चीज़ों को एक नए ढंग के साथ समझने की, देखने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा चीज़ों में स्पेस क्रिएट करनी है। जब हम किसी चीज़ के बहुत करीब आ जाते हैं ना, तो उसकी जो डिटेल्स है, उसकी जो खूबसूरती है, वो नहीं देख सकते। अगर ये किसी का चेहरा है, ये आपका चेहरा, तो चेहरा चेहरे पे लगेगा तो चेहरा किसी का क्या अच्छे से देखोगे। थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करो। आप यहाँ हैं, कोई यहाँ है, आप उसको अच्छे से निहार सकते हो, वो आपको अच्छे से निहार सकता है। वैसे ही जीवन की सिचुएशंस होती हैं। अगर सिचुएशंस पे ज़्यादा ही थॉट लगा दिया जाए, ज़्यादा ही उसमें रेजिस्टेंस भर दी जाए, तो जो सल्यूशंस अवेलेबल भी होते हैं हम उनको भी नहीं देख पाते। तो इस वजह से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कीजिए। अगर कोई समस्या है भी और वो सॉल्व नहीं भी हो रही है, आप कह रहे हो चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करो और उससे ही आपको उसमें एक नई धारणा अपने विचारों में देखने को मिलेगी कि ओके, इस पहलू का, ये इस सिचुएशन का ये भी एक पहलू है और अब मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी में आया हूँ। ओके इस तरीके से काम कीजिएगा। और आपका अगला कार्ड है, वाओ, बी पेशेंट। सी Spirit is so funny. Sometimes ना इतने फनी एनर्जीज हो जाती हैं कि पूछिए मत। तो यस, धैर्य रखना पड़ेगा आपको जेमिनी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जो आप एक्शन ले भी रहे हो ना, चाहे कन्फ्रंट करना है, चाहे एक्सप्रेस करना है, चाहे कुछ ज्वाइन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस पूरे प्रोसेस को पेशेंटली करना है आपको। उसमें धैर्य बहुत रखना पड़ेगा आपको। धैर्य रखने को हम सिर्फ इस रूप में नहीं देखते कि नहीं अभी समय नहीं है, अभी कुछ मत करो। नहीं, करो, लेकिन पेशेंस के साथ करो, धैर्य के साथ, प्रोसेस में पेशेंस रखो। ओके जल्दबाजी नहीं दिखानी है। सो बी पेशेंट। आपकी एफर्मेशन है यहाँ पर, माई आईज विल सी वॉट आई डिज़ायर। इतनी पावरफुल है ये एफर्मेशन। एफर्मेशंस के जो डेक होते हैं वो भी हर कोई नहीं बना सकता। तो ये बहुत खूबसूरत डेक है, बहुत सुंदर एफर्मेशंस हैं इसकी। तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसे क्लेम कीजिए कि यस, माई आईज विल सी वॉट आई डिज़ायर। जो मेरी इच्छा है वो मेरी आंखें उसकी मैनिफेस्टेशन को ज़रूर देखेंगी। इसको क्लेम कीजिए अभी। ओके आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सेक्रल चक्रा नंबर 3, कोर ऑफ क्रिएशन। आपका सेक्रल चक्रा इस हफ्ते भूखा रहेगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की डिमांड कर सकता है। आपको थोड़ा सा ये भी लग सकता है कि कुछ हो नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा, ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं और उसके चलते आपका बहुत सारे मल्टीपल काम करने का मन कर सकता है, जो कि पेज ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि सेक्रल चक्रा भूखा है इस वक्त आपका, तो आपको उसके लिए मेडिटेशन करनी चाहिए और भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे अपने सेक्रल चक्रा को आप फीड कर सकते हैं। जितना हो सके ओरिजिनल लाइट जो होती है, ओरिजिनल लाइट जो बल्ब होती है वो आर्टिफिशियल लाइट है। ओरिजिनल लाइट माने कि डे लाइट हो गया, नाइट में भी जो चांदनी रात है वो एक ओरिजिनल लाइट है, राइट। तो ओरिजिनल लाइट आपकी बॉडी को जितनी आप देंगे इस हफ्ते, वो भी आपके सेक्रल चक्रा को बहुत मजबूत बनाएगी। ओके तो यस, कोर ऑफ क्रिएशन। और लास्ट कार्ड है, ओह इंटरेस्टिंग, हैथर लाइट
कोड्स, तो ये बहुत ही एंशियंट एनर्जी है। शायद कुछ लोग यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ की कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, वो एक्चुअल में आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगी। लाइट इमर्जन, फुल सिस्टम अपग्रेड, पावर रिकॉल। अगर आपकी बॉडी यहाँ पर कि एक समस्या आई, जैसे सर दर्द का ले लीजिए एग्जाम्पल, कि सर दर्द होना शुरू हुआ और फिर उसके बाद टांगों में दर्द होनी शुरू हो गई और फिर उसके साथ आंखों में दर्द आ गई या फिर किसी और चीज़ में दर्द आ गई, मतलब एक चीज़ ने बाकी सारी बीमारियों को लेकर आई आपके जीवन में। तो वैसे ही इस हफ्ते एक चीज़ ठीक होगी और बाकी सब चीज़ें अपने आप ही ठीक कर लेंगी। ओके क्योंकि यहाँ पर है फुल सिस्टम अपग्रेड, जैसे पूरी बॉडी यहाँ पर किसी की हेल्दी बन रही है और बहुत ही एंशियंट विजडम लगेगी। कोई ना कोई यहाँ पर होम रेमेडी भी हो सकती है जो इस हफ्ते आपकी गुड हेल्थ को बनाने में आपकी मदद कर सके। ओके और पावर रिकॉल, अपनी पावर को दोबारा से रिकॉल कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी पहला कार्ड वही है। आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल पावर को जितना क्लेम करेंगे उतना ही अपनी मैनिफेस्टेशंस को देखेंगे, उतना ही अपनी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट को देखेंगे। राइट, सो यस जेमिनाई, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ बांटिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पे जाइए www.shunyacreates.com, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।